रात का समय था और रोहित अपने दोस्तों के साथ एक शादी से लौट रहा था। वे सभी कार में सवार थे। रास्ता लंबा था और थकान भी हो रही थी। अचानक रास्ते में रोहित ने देखा कि मुख्य हाईवे से एक छोटा सा कटाव है जो दिखने में थोड़ा सुनसान था, लेकिन उससे जल्दी घर पहुंचने की संभावना थी। उसने दोस्तों से कहा, चलो शॉर्टकट से चलते हैं, इससे हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर रोहित के समझाने पर मान गए। उन्होंने गाड़ी शॉर्टकट की तरफ मोड़ दी। जैसे ही उन्होंने शॉर्टकट वाली सड़क पर कदम रखा, चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। सड़क सुनसान थी और घने पेड़ों के बीच से होकर गुजर रही थी। एक डरावनी ठंडी हवा बह रही थी जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। कुछ ही दूर चलने के बाद गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने अचानक एक बूढ़ा आदमी खड़ा नजर आया। वह सफेद कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रोहित ने तुरंत गाड़ी रोकी और उसे रास्ता देने के लिए कहा, लेकिन वह आदमी बिल्कुल नहीं हिला, बस गाड़ी की तरफ घूरता रहा। रोहित और उसके दोस्त घबरा गए। अचानक वह बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास आकर बोला, यहाँ से जाना खतरनाक है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। रोहित ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी। जैसे ही वह आगे बढ़े, पीछे से किसी औरत की जोर से चीख सुनाई दी। चीख सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने शीशे में देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। डरते हुए उन्होंने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। रास्ते में आगे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली बिल्कुल उजड़ी हुई थी और उसकी खिड़कियों से अजीब रोशनी झांक रही थी। तभी अचानक गाड़ी के पास कुछ पत्थर गिरने लगे। एक दोस्त ने कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। रोहित ने गाड़ी को और तेज कर दिया, लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ने के बजाय धीमी होती जा रही थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, अचानक गाड़ी बंद हो गई। अब चारों ओर सिर्फ घुप अंधेरा और डरावनी खामोशी थी। सभी दोस्तों ने गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया ताकि गाड़ी की जांच की जा सके। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि हवेली की तरफ से कुछ साए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। साए बेहद डरावने और विशालकाय थे, मानो उन्हें घेरने के लिए आ रहे हों। घबराहट में वे सब गाड़ी में वापस बैठ गए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी हवेली से एक भूतिया महिला बाहर निकली। उसके हाथों में एक लालटेन थी और उसके चेहरे पर बेहद डरावना भाव था। वह धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। जैसे ही वह गाड़ी के पास पहुंची, उसने गाड़ी की खिड़की पर जोर से थप्पड़ मारा और भयानक आवाज में बोली, यहाँ से वापस जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। डर के मारे रोहित ने पूरी ताकत से गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और इस बार गाड़ी चल पड़ी। उन्होंने बिना पीछे देखे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन साए अब भी उनका पीछा कर रहे थे। एक साया गाड़ी के पीछे लटक गया और उसे खींचने लगा। डर और घबराहट से भरे हुए वे सभी चिल्लाने लगे। आखिरकार किसी तरह वे उस सड़क से बाहर निकल पाए और मुख्य हाईवे पर आ गए। लेकिन जैसे ही वे हाईवे पर पहुंचे, गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। सबने हैरानी से देखा कि गाड़ी की घड़ी अभी भी वही समय दिखा रही थी जब उन्होंने शॉर्टकट लिया था, मानो उस सुनसान सड़क पर समय ही थम गया हो। उस रात के बाद रोहित और उसके दोस्तों ने उस शॉर्टकट की ओर कभी दोबारा नहीं देखा। उन्हें हमेशा लगता रहा कि उस सुनसान रास्ते पर कुछ ऐसा था जो उन्हें मार देना चाहता था।